हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि's कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हम उस केमिस्ट्री में आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले हम सिंपल तरीके से ये समझने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। सबसे पहला चैप्टर हमारा 11th क्लास का है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक हम समझते हैं वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इन द फॉर्म n इंटू 10 टू द पावर n। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम जैसे 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब n इंटू 10 टू द पावर 3 या n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अगर हम एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा दिख जाए मतलब 3 1 2 3, ये 3000 लिखा हुआ है। अगर हम इसी 3000 को ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 3, तो इसको क्या बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन करना। और वैसे अगर पॉइंट वाले फॉर्म में आएगा तो पॉइंट वाले, अगर कोई आंसर हमारा ऐसा आ जा रहा है 3.2 1 2 3 ऐसा कुछ आ रहा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर अगर हमारा ऐसे भी आ जाए 82 0 ऐसे कोई नंबर, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 8.2 इंटू 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2 हमने पॉइंट क्या करा, इधर शिफ्ट करा। जब इधर साइड हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो हमारी पावर क्या हो जाती है प्लस। और वैसे अगर इधर अगर हम ऐसे लिखें 82.5 ऐसा कुछ लिखा हमारा आ जाए तो हम क्या पॉइंट क्या करेंगे, पॉइंट अभी भी हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना जाएगा 8.25 इंटू 10 टू द पावर 1। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का सिंपल मतलब क्या है, किसी भी नंबर को n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। हम पॉजिटिव को भी कर सकते हैं, नेगेटिव को भी कर सकते हैं। अगर हमारा ऐसा कुछ आ रहा है 0.0065 ऐसा हमारा कुछ आंसर आ रहा है 0.0065 और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम इसको कैसे करेंगे 6.5 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट हम किस साइड शिफ्ट करेंगे इधर 1 2 3, हमने 3 प्लेस इधर पॉइंट शिफ्ट किया है तो इसका मतलब क्या, अगर हम राइट को शिफ्ट करते हैं तो कि हमारी पावर क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया 6.5 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये क्या है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया आप लोगों को कि किसी भी नंबर को जब हम n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोल देते हैं। फिर आते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन अगर ये हमारी क्लियर होंगी तो हमें आंसर्स निकालने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हमारे आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, द नंबर विथ अनसर्टेनिटी हैविंग मीनिंगफुल डिजिट। माना मैंने बोला 26.4, कुछ बोल रही हूँ 26.4 मैंने बोला, तो जो पॉइंट के बाद जो ये 4 है ये क्या बताता है, अनसर्टेनिटी बताता है कि 26.4 5 6 7 8 आगे को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तब भी क्या है हमारा 26.4 हमारे क्या बताता है, ये 0.4 बताता है अनसर्टेनिटी की नंबर में कुछ क्या अनसर्टेनिटी और एक मीनिंगफुल। मतलब जो ये मीनिंगफुल नंबर है 26.4 ये एक मीनिंगफुल नंबर है, इसका कुछ अमाउंट है, कुछ मतलब है इस नंबर का कि 26.4 एक नंबर है, एक काउंट है जिसको हम करते हैं। लेकिन जो 0.4 है ये क्या बताता है, अनसर्टेनिटी। तो कोई भी नंबर किसी भी अनसर्टेनिटी के साथ क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, हम रूल्स पर डिस्कस कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल्स हैं। आई होप आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझ में आ गया हो। कुछ नहीं, एक मीनिंगफुल डिजिट है, कोई भी डिजिट है उसका एक मीनिंग है अपना, तो वो मीनिंगफुल डिजिट की जो अनसर्टेनिटी है वो के साथ, वो एक मीनिंगफुल डिजिट एक अपनी अनसर्टेनिटी के साथ क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। इसका रूल नंबर 1, पहला रूल बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, नॉन जीरो का मतलब होता है 1 2 3 4 5, कितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर। लाइक 2 3 2.4 मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 2 3 2 4 में कितनी 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। 5 वाले में देखते हैं 1 2 3 4 5 कितनी होगी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। इसमें कोई जीरो नहीं है तो मतलब ऑल नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। फिर दूसरा रूल कहता है इसका, जीरो प्लेस बिटवीन अ नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। अगर कभी भी जीरो किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाता है तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट है। मैं लिखूँ 303 लिखूँ, 2.004 लिखूँ तो दो नॉन जीरो डिजिट
4 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, 2 भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो दोनों नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कभी भी जीरो आ जाएगा तो वो काउंट होता है और वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। वैसे ही 3 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, ये 3 भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट, इन दोनों के बीच में जीरो आ रहा है, तो कभी भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कभी जीरो आ जाएगा तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, हम उसको काउंट करेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा साइंटिफिक नोटेशन है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ये बेसिक चीज़ है। अब हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, जीरो प्लेस्ड बिफोर जीरो प्लेस्ड बिफोर नॉन जीरो डिजिट, zero placed before non-zero digit, having decimal is non-significant। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़ीरो प्लेस्ड है किसी भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद और उसके पास डेसिमल है तो वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट होगी। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 0.0042। तो आप लोग मुझे बताइए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 42 क्या है हमारा, नॉन ज़ीरो डिजिट है। 00 क्या है हमारी, ज़ीरो डिजिट है। उससे पहले क्या है हमारा, डेसिमल है। तो ज़ीरो प्लेस बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट हैविंग डेसिमल इज नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें होंगे सिग्निफिकेंट फिगर खाली 2, 4 और 2। तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 2। तो इससे हमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, जब ज़ीरो नॉन ज़ीरो से पहले होंगे और डेसिमल भी होगा। अगर नॉन ज़ीरो से पहले 0028 है तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, खाली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब नॉन ज़ीरो से पहले अगर कभी भी ज़ीरो आएगा तो वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल कहता है ज़ीरो प्लेस्ड आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट having decimal are significant अगर ज़ीरो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होगा, भले ही डेसिमल होगा, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया हमने 4.200। आप कमेंट में बताएंगे इसका कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल समझ में आ गए होंगे। 4 रूल जो थे बेसिक से थे। क्या थे, पहला, अगर कभी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगी तो सारी की सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर कभी ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में प्लेस होगा तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तीसरा, जब कभी भी ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले प्लेस होगा तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे और वो क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा। और फोर्थ रूल ये बोलता है कि अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद में प्लेस होगा, भले ही डेसिमल होंगे, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, ये आपको 4 रूल अच्छे समझ में आ गए हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का सिंपल सा मतलब होता है कोई मीनिंगफुल डिजिट जिसके साथ क्या हो, एक अनसर्टेनिटी हो। तो मैं आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बताएंगे। नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, 6.634 इंटू 10⁻⁻36। और एक चीज़ और याद रखेंगे, अगर कभी भी किसी भी नंबर के बाद 4.5 इंटू 10⁻⁻4 कुछ भी है तो ये 10 जो होती है ये क्या होती है, नॉन सिग्निफिकेंट होती है, इसको हम काउंट नहीं करते। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, खाली खाली 2 होंगे। वैसे 5.6 इंटू 10⁻3 है हमारा, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर में, खाली 2 होंगे। तो इस चीज़ को भी याद रखनी कि 10 वाले में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होते, सिर्फ ये नंबर्स काउंट होते हैं। दूसरा आपका होमवर्क है, वो क्या है,
7.200 इंटू 10⁻³ आप इसमें बताएंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थर्ड आप नोट करिए 0.00452, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फोर्थ आप करिए 42.5.021, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कल आप मुझे बताएंगे इनके सबके आंसर्स कमेंट में। आप सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंस फिगर्स क्या होते हैं एंड साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इनका आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और बाकी इनके आंसर्स हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।